Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 8th G science we are on chapter 12th sound. Today we read sound produced by humans. As human beings, we all fond of hearing sound of our family members, friends, neighbor, of course, great singers, both past and present. ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें बड़ा पसंद होता है कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की, पड़ोसियों की, बहुत सारे सिंगर्स की, नए या पुराने, सबकी आवाज़ को सुने, साउंड को सुने और हमें बड़ा अच्छा लगता है. हाउ डू वी ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड? हम ह्यूमंस जो हैं साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? व्हाट वाइब्रेट इन आवर बॉडी सिस्टम दैट हेल्प्स एवरी वन ऑफ अस टू प्रोड्यूस आवर करेक्टरिस्टिक साउंड? हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है, क्या वाइब्रेट होता है कि हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? इट इज़ द वॉइस बॉक्स और लायरनेक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस द साउंड. हमारे शरीर में वॉइस बॉक्स और लायरनेक्स होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. वॉइस बॉक्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स. वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं. स्ट्रेच्ड अक्रॉस इट, एक दूसरे के स्ट्रेच्ड होती हैं. दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच ए वे दैट देयर इज़ ए नैरो गैप और स्लिट बिटवीन दैम. वो इस तरह से एक दूसरे स्ट्रेच्ड होती हैं वॉइस बॉक्स में कि उनके बीच में एक नैरो हल्का सा गैप होता है या स्लिट होती है उनके बीच में. एयर कैन पास थ्रू दिस स्लिट, हवा जो है इस स्लिट में से पास करती है. The lungs force air through the slit between the vocal cord and this make them vibrate and produce sound. लंग्स में से जो हवा है, एयर है, वो पास होती है, फोर्स करते हैं लंग्स स्लिट में से बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड दिस मेक द वाइब्रेट एंड ये वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है. द ह्यूमन बॉडी हैज़ मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड. ह्यूमन बॉडी में जो है मसल्स होती हैं जो वोकल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं. दीज मसल्स कैन पुल द अटैच लिगामेंट्स एंड मेक द वोकल कॉर्ड्स. जो ये मसल्स होती हैं इनमें क्या है, अटैच लिगामेंट्स होते हैं और वोकल कॉर्ड जो है प्रोड्यूस होती हैं. नंबर 1, टाइटर और लूज अप एंड थिनर और थिकर. वो टाइट होगी या लूज होगी, थिनर होगी या थिकर होगी. दी चेंजेस इन वोकल कॉर्ड हेल्प टू चेंज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड एंड मेक इट श्रिल और फ्लैटर. ये जो चेंज होंगे थिनर और थिकर, टाइटर और लूज के, ये पिच को इन पे डिपेंड करती है कि साउंड प्रोड्यूस जो होगी वो कैसी होगी. देयर आर डिफरेंसेस इन द साइज, tautness and thickness of the vocal cord in man and women and children. आदमी, औरत और बच्चों में इसीलिए अलग अलग आवाज़ आती है और उनके साउंड अलग अलग होते हैं. These differences result in each group having a characteristic sound of its own. इन्हीं की वजह से उनकी आवाज़ में हम डिफरेंस पाते हैं. Now next is sound produced by animals. Our earth has a amazingly large variety of birds and animals on it. हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा वैरायटी के बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं. There are endless varieties of sound produced by them. उनके द्वारा असंख्य वैरायटीज़ यानी प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं. Some of them are very pleasant to our ears and other are not so pleasant. कुछ हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती. While some of them are definitely unpleasant. Different types of birds and animals also have different mechanism and setups
ऑन इन देयर बॉडीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड। जो उनका अपना साउंड होता है उसका प्रोड्यूस करने के लिए बर्ड्स और एनिमल्स में अलग अलग तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं उनके शरीर के अंदर। वी नाउ लुक एट सम ऑफ दीज मैकेनिज़म, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। Like human beings, there are quite a few animals that produce sound by mean of vocal cords. कुछ एक एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस की तरह वोकल कॉर्ड से भी आवाज़ निकालते हैं। वैन डॉग्स बार्क, कार्ट म्यू, हॉर्स नाए, लाइन रोर एंड काउ मो, दे आर ऑल यूजिंग द वोकल कॉर्ड्स। ये सभी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स हैविंग ए रिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द सायरनिक्स इन देयर विंड पाइप। उनके विंड पाइप में सायरनिक्स नाम की एक रिंग होती है। दे यूज इट इंस्टेड ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन देयर वॉइस बॉक्स टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड। वो इस रिंग का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ निकालते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज ए जेरिंग और अनप्लीजेंट वन इन केस ऑफ बर्ड लाइक क्रो। ये अनप्लीजेंट भी हो सकती हैं जैसे क्रो की आवाज़ होती है, but it is pleasant or soothing in one of case of the bird like कोयल। जबकि कोयल, पैरेट और माइनह की जो आवाज़ होती है तो वो क्या है, बड़ी प्लीजेंट होती है, बड़ी प्यारी होती है। इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड बीज मेक देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स रैपिडली। मक्खी मच्छर जो हैं वो क्या है, उनकी आवाज़ क्या है, उनके विंग्स की ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशन के कारण ही होती है। The more rapid of vibration of their wings, higher the pitch of the sound produced by them। जितनी तेज़ वो अपने पंखों की को वाइब्रेट करते हैं उतनी ही तेज़ उनके साउंड भी आती है। Frogs while croaking are known to puff their vocal sacs up their throat like the balloon। जो उनके गले में एक बैलून टाइप की ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो है फ्रॉग्स अपनी आवाज़ निकालते हैं। एडिशनल इन्फ्लेशन ऑफ देयर थ्रोट हेल्प देम टू मेक देयर क्रोकिंग लाउडर। और जो जितनी ज़्यादा में वो थ्रोट होगा वो हेल्प करता है उनको उतनी तेज़ आवाज़ निकालने में। We thus realize that our world of sound it is really diverse and amazing one. It is perhaps one of the reasons that makes our Earth such a unique, lively and interesting planet। इन साउंड्स की वजह से ही हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग प्लैनेट बना है। Propagating of sound, unlike the earth, the moon has no atmosphere। पृथ्वी से विभिन्नता में मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। Even if a loud explosion were to take place at any point on the moon, मून के किसी भी पॉइंट पर लाउड एक्सप्लोजन होते रहते हैं। It would be if not heard even by nearby points। Why? जबकि क्या है, बिल्कुल पास पॉइंट पर अगर कुछ है तो उसको भी वो सुनाई नहीं देते। The earth atmosphere extend to a height of nearby 200 km above its surface। There may be many explosions and noises taking place in the outer space, but we do not hear them। Why? बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं जबकि वो हमें सुनाई नहीं देते, क्यों? इसके लिए एक रीज़न है। इट हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिशिंग दैट द साउंड नीड्स ए मीडियम। साउंड के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इसके पहुंचने के लिए। इट कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से ये नहीं जा सकता। इट कैन हाउएवर प्रोपोगेट थ्रू ऑल द 3 स्टेट ऑफ द मैटर।
जबकि ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में जा सकता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड, किसी भी टाइप का मीडियम इसे मिल जाए। वी कैन वेरीफाई द फैक्ट दैट ए मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। दो एक्टिविटी आपको दी जा रही हैं, एक्टिविटी नंबर 6 एंड एक्टिविटी नंबर 7। दोनों एक्टिविटीज़ आप पढ़ेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि मीडियम की कैसे ज़रूरत होती है किसी भी साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए। तो एक्टिविटी नंबर 8, 6, 7, 8 आप तीनों ही एक तरह से रीड कर लेंगे। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड टेल मी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज आर सिंपल एक्टिविटीज़, प्लीज़ रीड दैम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज के टॉपिक में से यू हैव टू फ्रेम 5 to 7 क्वेश्चंस and answer them and share with me on my WhatsApp. Some students share their work is very good. Okay, now be at home, be safe. Thank you so